नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनपी इंडिया पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसका इंतजार देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को है। 8वां वेतन आयोग। सब जानना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या होगा नया वेतनमान। तो बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि उनकी सैलरी को भत्तों में संशोधन करता है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इसका कार्य अप्रैल 2025 से शुरू हो सकता है और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग तक का सफर कैसा होगा। भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक का है। इसी कड़ी में अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है, जो केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन को बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब जानेंगे फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक या मल्टीप्लायर होता है जिससे पुराने वेतन को बढ़ाकर नए वेतन तय किए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 हुआ था। 8वें वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.08 और 2.86 के बीच अनुमानित है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकता है। लेकिन कैसे तय होती है बेसिक सैलरी? नए वेतनमान की गणना करने के फॉर्मूले की बात करें तो नई बेसिक सैलरी इक्वल्स टू पुरानी बेसिक सैलरी इनटू फिटमेंट फैक्टर है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 8वें वेतन आयोग में डीए यानी महंगाई भत्ता क्या होगा? हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को रीसेट किया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में डीए 53% है, जो जल्द ही 56% तक बढ़ सकता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे फिर से शून्य किया जा सकता है। इसके बाद हर 6 महीने में इसे बढ़ाया जाएगा, जैसा कि अब तक होता आया है। अब जानेंगे 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा। पहला, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकता है। दूसरा, महंगाई भत्ते में बदलाव। नए वेतन मान के अनुसार डीए को पुनः निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा, हाउस रेंट अलाउंस। कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार मकान किराया भत्ता भी मिलेगा। चौथा, पेंशन भोगियों को फायदा। पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन भी बढ़ सकती है। पांचवा, राज्य सरकारों पर असर। केंद्र सरकार के फैसले का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी पर भी दिखाई देगा। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियां भी है। पहला, आर्थिक दबाव। सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा, जिससे बजट प्रबंधन में कठिनाई हो सकती है। दूसरा, राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया। कुछ राज्य सरकारें नए वेतन आयोग को अपनाने में देरी कर सकती है। तीसरा, प्रक्रिया में समय। नए वेतन आयोग को लागू करने में कई चरणों से गुजरना पड़ सकता है। सरकार की भूमिका और कर्मचारियों की उम्मीदें। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों और देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार संतुलित हो। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनके वेतन और भत्तों में अच्छी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और जीवन स्तर बेहतर होगा। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसे लागू करने में सरकार को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब सबकी नजरें सरकार के फैसलों और वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी है। आशा है कि आने वाले दिनों में इस पर और अधिक स्पष्टता मिलेगी और सरकारी कर्मचारियों को अच्छे वेतनमान का लाभ मिलेगा। ऐसे में क्या कुछ आगे होता है, इसका करते हैं इंतजार। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टीएनपी इंडिया।